नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का 8वां महीना यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपके फर्स्ट हाउस में कौन है, तो दैत्य गुरु शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं, जबकि आपके सेकंड हाउस में केतु, सप्तम स्थान में शनि, अष्टम स्थान में राहु और कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ भूमिपुत्र मंगल विराजमान है। तो वहीं आपके 12वें भाव में सूर्य का संचरण हो रहा है। हालांकि इनका परिवर्तन हो जाएगा। 16 अगस्त को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे सूर्य और भूमिपुत्र मंगल 26 अगस्त को आपके 11वें घर में चले जाएंगे। तो वहीं बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह भी महीने के मध्य पड़ाव में आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिसमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के सावधानी बरतने की है। महीने के शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी सूर्य 12वें भाव में रहेंगे और वक्री शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। खास करके आँखों से संबंधित तकलीफ, पेट से जुड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने रहन सहन पर, अपने दैनिक दिनचर्या को सुधारने का प्रयास कीजिए। हालांकि 14 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे, वैसे ही स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आपको छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं दूसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ में मधुरता के आगमन को लेकर के है। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में बुध और शुक्र का होना प्रेम संबंधों में रोमांटिक भावना को बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि पंचमेश बृहस्पति का कर्म स्थान में होना कुछ मामलों में आपसी तालमेल में बेहतर बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वहीं तीसरी भविष्यवाणी विद्यार्थियों की सफलता को लेकर के है। जी हाँ, इस अगस्त के महीने को विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति का कर्म भाव में सेनापति मंगल के साथ युति बना करके गोचर करना पढ़ाई लिखाई के प्रति विद्यार्थियों के मन को एकाग्रचित करने में सहयोगी साबित होंगे। परिणाम स्वरूप पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन लगेगा। कोई कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा, तो वहाँ पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों में कठोरता नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको इस समय ध्यान देना है। बाकी आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर नज़र आ रहा है। जी हाँ, जो आपके लिए चौथी भविष्यवाणी के रूप में है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से ही कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे होंगे, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके भाग्य की मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, भाग्य के स्वामी का कर्म भाव में भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करना यह बता रहा है कि इस महीने भाग्य का प्रबल रूप से आपको साथ देखने को मिलेगा। कदम कदम पर भाग्य के सहारे ही आपके सभी प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस महीने पूरे हो जाएंगे। आपको अपने पिता का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, आप कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए
तो भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह अगस्त का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर में मजबूती को लेकर के है। जी हाँ, कर्म भाव में महीने की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति और भाग्य के स्वामी सेनापति मंगल का होना कार्य क्षेत्र में आपको विशेष कार्य कुशल बनाएंगे। आपको अपने अनुभव, अपनी ऊर्जा का सही लाभ उठाने का मौका मिलेगा। जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उससे समय पर पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध होंगे और किसी बड़ी परियोजना में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में इस महीने आपको विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। समय समय पर वरिष्ठ से भी, यानी कि आपकी जो उच्च अधिकारी हैं, उनका भी सहयोग निरंतर आपको प्राप्त होता रहेगा। और कहीं ना कहीं वह सभी जातक जो व्यापार करते हैं या फिर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार, उनके लिए भी यह अगस्त का महीना प्रॉफिटेबल साबित होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से भी इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि छठे भाव का स्वामी शनि कुंडली के सप्तम भाव में वक्र अवस्था में गोचर कर रहा है और आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। परिणाम स्वरूप नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप पहले से ही किसी फील्ड में नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो या तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी वेतन में वृद्धि हो सकती है, या फिर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर आपको इस महीने सुनने को मिल सकती है। बाकी व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही मजबूत है और व्यापार के कारक बुध और शुक्र के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति आपको होगी। अब अगर आखिरी भविष्यवाणी, सातवीं भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के है। देखिए, महीने की शुरुआत में थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि 12वें भाव में सूर्य हैं तो खर्चों में वृद्धि करेंगे। राहु भी 8वें भाव में होकर के आपके खर्चों में केवल वृद्धि करने का ही कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है। इस महीने आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं खर्चों में वृद्धि के चलते ही धन की कमी के कारण आपको रोकना पड़ सकता है। हालांकि 26 अगस्त के बाद 11वें भाव में जब प्रवेश करेंगे मंगल, तो परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आनी प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही 11वें भाव में मंगल प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके आय स्तर में भी विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अगस्त का महीना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह महीना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।